हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उठा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन, राज्यों का गठन। हम पहले देखेंगे राज्यों का गठन, जो 14 राज्यों का गठन हुआ है और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ है, वो किस प्रकार हुआ है हम उसको देखेंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश का गठन भी देखेंगे। दोस्तों, मैंने ये बोर्ड पे लिख दिया है सारी जानकारी। पहले मैं दोस्तों आपको जानकारी समझाऊंगा, मैं जो भी आपको सुनाऊंगा, जो भी आपको बोल के सुनाऊंगा उसको ध्यान से अच्छे से सुनना। उसके बाद में जो भी बोर्ड पे लिखा है मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ गठन से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न हैं आपके और जो भी डाउट है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे प्रश्न आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछा जाए, कैसे भी प्रश्न पूछ ले और कुछ भी पूछ ले, आपसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा गठन से संबंधित अगर प्रश्न पूछा है तो एग्जाम में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करने का है रे मुन्ना। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी बता दे रहे हैं हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। राज्यों का गठन, आपको पता है कि भारत में सबसे पहला भाषा के आधार पर अलग राज्य बनने वाला, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था रे मुन्ना? तो आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। कौन सी भाषा के आधार पर बना? तो तेलुगु भाषा के आधार पर बना रे मुन्ना। सुन रहा है कि नहीं? ध्यान किधर है? सुनो। कब बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को बना। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो देखना दोस्तों, सुनना ध्यान से, आराम से सुनना। ठीक है, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए दोस्तों, भाषा के आधार पर हमारे भारत में अलग राज्य बनाने की मांग उठी। तो हम पहले चलेंगे ब्रिटिश शासन काल में, मतलब आज़ादी के पहले, अंग्रेजों के समय में चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, भारत में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठी ब्रिटिश शासन काल में भी। मांग इतनी उठ गई कि ब्रिटिश शासन में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम राज्य का गठन किया। किसका? बिहार, उड़ीसा और असम राज्य का गठन किया भाषा के आधार पर। ठीक है, उसके बाद 1930 में भारतीय कानून आयोग बना, जिसने 1935 में सिंध प्रांत का गठन किया। 1935 में सिंध प्रांत का गठन किया। ये तो हो गए आज़ादी के पहले के बाद, ब्रिटिश शासन समय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जैसे देश आज़ाद हुआ, देश में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम देखेंगे कि तेलुगु भाषी लोगों ने भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग क्यों की? किससे प्रेरित होकर उन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की? तो दोस्तों सुनना, मैंने अभी बताया कि सिंध प्रांत का गठन किया था 1935 में। तो भारत में आज़ादी के बाद सिंध प्रांत से प्रेरित होकर, जो कि 1935 में उसका गठन किया गया था, सिंध प्रांत का भाषा और जाति धर्म के आधार पर। तो सिंध प्रांत से प्रेरित होकर तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की। इस मांग को देखते हुए सरकार ने जून 1948 में एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग।
आयोग का नाम क्या था? भाषाई प्रांत आयोग। अरे मुन्ना इधर देखो, सुनो ध्यान से, कहानी की तरह सुनोगे तो कहानी की तरह याद भी रहेगा। ठीक है, सुनो। तो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठी। इस मांग को देखते हुए सरकार ने जून 1948 में एक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। कौन थे? एस.के. धर। ठीक है, इसीलिए इस आयोग को धर आयोग भी कहा जाता है। एस.के. धर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवारत जज थे, मतलब अपनी सेवा से मुक्त हो चुके थे, वे जज थे। ठीक है, कौन सा आयोग? तो दोस्तों आयोग का नाम था भाषाई प्रांत आयोग। ठीक है, इसका गठन किया गया था जून 1948 में, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। ठीक, धर आयोग ने या भाषाई प्रांत आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। कब दी? दिसंबर 1948 में। और रिपोर्ट में कहा कि देश में भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं बना सकते। अगर सरकार चाहे तो प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बना सकती है। इन्होंने क्या कहा रिपोर्ट में कि देश में भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं बना सकते, अगर सरकार चाहे तो प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बना सकती है। अब यह आयोग असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? क्योंकि उस समय अगर प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बना देते हम, तो हर राज्य का अलग अलग प्रशासन होता, हर राज्य की अलग अलग एक सरकार होती। दोस्तों सुनना ध्यान से। ठीक है, अगर प्रशासनिक आधार पर हम अलग राज्य बना देते तो उस समय क्या होता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, हमारा देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सरकार का कहना यह था कि हम भाषा के आधार पर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि सबका अलग अलग एक प्रशासन होगा, सबके अलग अलग एक सरकार होगी। तो यह आयोग क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 1948 में एक और आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे जेवीपी, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों ही अन्य भाषा प्रांत आयोग के सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में। रिपोर्ट कब दी दोस्तों? अप्रैल 1949 में दी। और रिपोर्ट में कहा कि ना तो हम भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाएंगे और ना ही प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बनाएंगे। क्या कहा दोस्तों? अरे मुन्ना ध्यान से सुनो। अन्य भाषाई प्रांत आयोग ने, जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ना तो हम भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाएंगे और ना ही प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बनाएंगे। जब तक कि देश में आर्थिक एकता और सुरक्षा मजबूत ना हो जाए, तब तक देश में अलग राज्य नहीं बनाएंगे रे मुन्ना। इन्होंने क्या कहा कि देश में जब तक आर्थिक एकता और सुरक्षा मजबूत ना हो जाए, तब तक देश में अलग राज्य नहीं बना सकते। यही 3 कारण थे सरकार के अलग राज्य बनाने का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या कारण था? ना तो हमारे देश में एकता थी और ना ही हमारे देश में सुरक्षा थी और ना ही हमारे देश के पास इतने पैसे थे कि कोई अलग राज्य बनाकर उस राज्य को इतने पैसे दे दिए जाए ताकि वो अपनी सरकार चला सके, है कि नहीं? यही कारण था कि देश में ना तो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाना था और ना ही प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बनाना था। अब दूसरा कारण था एकता। देखिए दोस्तों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय हमारे देश में क्या था कि एकता नहीं थी। सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, सभी लोग यही बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा देश आज़ाद है, तो हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है, उस समय देश में कितनी 552 रियासतें थी और 552 रियासतों को एकीकरण करने का कार्य दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही लगभग 549 रियासतों को देश में शामिल कर लिया था, एकजुट कर लिया था। ठीक है, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जिनमें से जूनागढ़ थी,
जिन्हें जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। दूसरा था हैदराबाद, जिसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। तीसरा था जम्मू कश्मीर, जिसे विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया। ये 3 रियासतें थी जो स्वतंत्र होना चाहती थी, रहना चाहती थी। ठीक है, आप देखिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों ये 3 कारण थे जो कि सरकार ये कह रही थी कि जब तक ये तीनों ही कारण पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते, कंप्लीट मतलब ये तीनों ही कारण से हम सक्षम नहीं हो जाते, मजबूत नहीं हो जाते, सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक हम देश में अलग राज्य नहीं बनाएंगे। अब इन दोनों आयोगों की रिपोर्ट आ जाने के बाद, कौन से 2 आयोग, एक तो भाषाई प्रांत आयोग और दूसरा अन्य भाषाई प्रांत आयोग, इन दोनों ही आयोगों की रिपोर्ट आ जाने के बाद मद्रास प्रांत के कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा आंदोलन दोस्तों? अरे दोस्त इधर ध्यान दो, कौन सा आंदोलन? आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक या तो हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और ना हम इस आंदोलन, जब तक आंदोलन करते करते हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हम ना तो ये आंदोलन बंद करेंगे और ना ही आंदोलन छोड़कर जाएंगे और ना खाना वाना खाएंगे। ठीक है, मतलब अपन तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते, है कि नहीं? तो इन लोगों ने तो आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया, मतलब ना तो खाना खाना ना ही पानी पीना। अब क्या हुआ इस आंदोलन में? इस आंदोलन में मद्रास प्रांत के जो कांग्रेसी नेता थे, बहुत बड़े नेता थे मद्रास प्रांत मतलब तमिलनाडु, वर्तमान नाम क्या है? तमिलनाडु मतलब मद्रास प्रांत के कांग्रेसी नेता। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु कौन सा? ये वाला क्षेत्र, मद्रास प्रांत। ठीक है, मद्रास प्रांत के कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया और इनकी इस आंदोलन में लगभग 56 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 56 दिन के बाद 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। कब हुई? 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मद्रास प्रांत में लोग विद्रोह करने लगे, अशांति फैल गई, दंगे करने लगे। ठीक है, इस बात की खबर लगी सरकार को दिल्ली में। ठीक है, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री को खबर लगी तो प्रधानमंत्री इनकी मृत्यु के 3 दिन बाद पहुंचे मद्रास। कहाँ पर पहुंचे? मद्रास। जब प्रधानमंत्री जी मद्रास पहुंचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब मद्रास पहुंचे तो लोगों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। क्या किया? लोगों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। तो जनता के दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को, किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी 19 दिसंबर 1952 को। अरे मुन्ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रही हो कि नहीं? सुनो फिर से। 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का अलग राज्य बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी थी कुर्नूल। राजधानी क्या थी दोस्तों? कुर्नूल। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? कुर्नूल। और भाषा थी तेलुगु भाषा। ठीक, आगे सुनिए। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद पूरे भारत देश में यह खबर आग की तरह फैल गई और भारत के हर क्षेत्र से मांगे उठने लगी। कौन से क्षेत्र से? भारत के हर क्षेत्र से मांगे उठने लगी और हर क्षेत्र से मांगे उठने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग, मतलब अलग राज्य चाहिए, भाषा के आधार पर अलग राज्य हमें भी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, सब अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उस समय भारत में 1952 में अलग राज्य बनाने की मांग उठी भाषा के आधार पर। अब ये मांग इतनी उठ गई, इतनी मांग उठी, डिमांड इतनी होने लगी कि सरकार इससे परेशान हो गई इस मांग से। तो सरकार ने एक निर्णय लिया और एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। आयोग का नाम क्या दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो दोस्तों, अरे मेरे मुन्ना,
और मेरे रसगुल्लो सुनो, यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया या राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। कब? 29 दिसंबर 1953 को। तो 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली साहब। कौन थे? फजल अली साहब। और इनके दो और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। आप देखिए दोस्तों, इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी अक्टूबर 1955 में। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? अक्टूबर 1955 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? अक्टूबर 1955 में। और रिपोर्ट में कहा कि देश में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। कितने राज्य बनाने को बोला इन्होंने? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। लेकिन ध्यान से सुनना दोस्तों, लेकिन सरकार ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया और देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। और ये 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। और 1956 में संविधान में 7वां संशोधन किया गया। मतलब 1956 को संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए। ठीक, आप ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ये तो थी जो मैंने आपको बताया। मैं आपको बोर्ड पे जो भी जानकारी लिखी गई है इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक और बने रहना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, राज्यों का गठन हम यहाँ 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर लेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का गठन। ये राज्यों का गठन इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वह भी इन 14 राज्यों में शामिल है, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने जैसे बताया कि हम आज़ादी के पहले देखेंगे, मतलब ब्रिटिश शासन में देखेंगे, ब्रिटिश काल में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज़ादी के पूर्व सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम राज्य का गठन किया भाषा, जाति और धर्म के आधार पर। 1930 में भारतीय कानून आयोग बना। कौन सा आयोग? 1930 में भारतीय कानून आयोग बना, जिसने 1935 में सिंध प्रांत का गठन किया। सिंध प्रांत मतलब वर्तमान आधुनिक पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यह सिंध क्षेत्र, इसका गठन किया 1935 में भाषा, जाति और धर्म के आधार पर। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों आज़ादी के पहले के बाद, ब्रिटिश शासन काल के बाद। ठीक है, ब्रिटिश समय के बाद। अब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो सिंध प्रांत का गठन किया गया था 1935 में, तो इस सिंध प्रांत से प्रेरित होकर तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश को, यह वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश को, तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की। ठीक है, इस मांग को देखते हुए सरकार ने सर्वप्रथम भाषा प्रांत आयोग का गठन किया। कौन सा गठन बनाया? सबसे पहला आयोग बना भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था जून 1948 में। कब किया गया? जून 1948 में, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर, जो कि इलाहाबाद नहीं बात नहीं। देखिए दोस्तों, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए सबसे पहली समिति बनी भाषा प्रांत आयोग। इसका गठन किया गया था जून 1948 में। इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवारत जज थे। क्या थे? सेवारत जज थे, मतलब अपनी सेवा से वो क्या हुए थे? रिटायर हो गए थे, वो जज थे। ठीक है, अब इस आयोग ने, एस.के. धर आयोग ने, भाषा प्रांत आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में।
और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ना तो भाषा के, इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर देश में अलग राज्य नहीं बना सकते। इन्होंने क्या कहा कि देश में भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं बना सकते, अगर सरकार चाहे तो प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बना सकती है। अब यह आयोग क्या रहा, असफल रहा। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आयोग बना अन्य भाषा प्रांत आयोग। कब बना दूसरा आयोग, कौन सा था, अन्य भाषा प्रांत आयोग, जिसका गठन किया गया था दिसंबर 1948 में। अन्य भाषा प्रांत आयोग कब बना, दिसंबर 1948 में, जिसके सदस्य थे जेवीपी, जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इसके सदस्य थे। इसीलिए इस आयोग को, अन्य भाषा प्रांत आयोग को जेवीपी आयोग या जेवीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इधर देखो, ध्यान दो दोस्तों। आगे बात करें तो अन्य भाषा प्रांत आयोग ने, जेवीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। कब दी, अप्रैल 1949 में दी। और रिपोर्ट में कहा कि ना तो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाएंगे, ना तो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाएंगे और ना ही प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बनाएंगे, जब तक कि देश में आर्थिक एकता और सुरक्षा मजबूत ना हो जाए तब तक देश में अलग राज्य नहीं बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये 3 कारण बताए। ठीक, आगे बात करते हैं। अब इन दोनों आयोगों की रिपोर्ट आ जाने के बाद, कौन सा आयोग, पहला भाषा प्रांत आयोग और अन्य भाषा प्रांत आयोगों की रिपोर्ट आ जाने के बाद मद्रास प्रांत के कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा आंदोलन, आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों, इस आंदोलन का नाम है आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया। और इनकी इस आंदोलन में लगभग 56 दिन के बाद 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। कब हो गई, 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। कब हुई, 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद, जैसे मैंने बताया, इस क्षेत्र में अशांति फैल गई। क्या मैंने बताया कि इस क्षेत्र में अशांति फैल गई, लोग दंगे करने लगे, उग्र हो गए। तो इसकी खबर लगी सरकार को दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री इनकी मृत्यु के 3 दिन बाद पहुंचे। कब पहुंचे, मृत्यु के 3 दिन बाद मद्रास। जब मद्रास पहुंचे प्रधानमंत्री, तो इनको जनता ने चारों ओर से घेर लिया। जनता ने क्या किया, इनको चारों ओर से घेर लिया। तब जनता के दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता के दबाव को देखते हुए आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी 19 दिसंबर 1952 को। घोषणा कब की, 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की घोषणा की। ठीक, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन होता है, इसकी खबर पूरे भारत देश में आग की तरह फैल जाती है और भारत के हर क्षेत्र से मांगे उठने लगती हैं। तो इन मांगों को देखते हुए सरकार ने एक और आयोग का गठन किया, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। आयोग का नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका गठन किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। दोस्तों, डायरेक्ट सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। 29 दिसंबर 1953 को। अरे कुछ समझ में आ रही हो कि नहीं रे, अरे बता दो, इधर ध्यान दो, इधर सुनो। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो मैं वादा करता हूँ 100% यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि गठन बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये गठन का पहला पार्ट है, जिसमें हम 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करते हैं। ठीक है, और दोस्तों, अगर इस गठन से संबंधित जो भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना और बताना कि ये सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसमें मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट क्लास की। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहो। देखिए,
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 29 दिसंबर 1953 को, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली साहब। कौन थे? फजल अली साहब। इसके अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरो और के.एम. पाणिकर। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरो और के.एम. पाणिकर। फजल अली आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी अक्टूबर 1955 में। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? अक्टूबर 1955 में। और रिपोर्ट में इन्होंने कहा, रिपोर्ट में इन्होंने मांग की कि देश में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। कितने राज्य? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। लेकिन सरकार ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। लेकिन सरकार ने क्या किया? इसमें थोड़ा सा बदलाव किया और देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। कितने राज्य बनाए? सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ठीक है, कब किया? तो 1 नवंबर 1956 को किया। कब? 1 नवंबर 1956 को किया। और उस समय संविधान में 7वां संशोधन किया गया था, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, इसीलिए उस समय 1956 को संविधान में 7वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था 1 नवंबर 1956 को। आप दोस्तों ध्यान से सुनो, प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि फजल अली आयोग ने या राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तो अपनी रिपोर्ट में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग की। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। ठीक है, उसके बाद सरकार ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया और देश में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग बना 29 दिसंबर 1953 को। कब बना? 29 दिसंबर 1953 को। ए मुन्ना, अरे वो इधर देखो रे, इधर सुनो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, ये बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है और मैं गारंटी लेता हूँ इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चाहे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की, चाहे पटवारी की, या व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली साहब। कौन थे? फजल अली साहब। और इनके 2 सदस्य के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पाणिकर। आप एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर। किस आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कुर्नूल। इसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? कुर्नूल। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने आंदोलन किया था, जिस नेता ने आंदोलन किया था, उस नेता का नाम क्या था? तो उस नेता का नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। किस राज्य के नेता थे? तो यह मद्रास प्रांत के नेता थे, वर्तमान तमिलनाडु राज्य के नेता थे। किस पार्टी के थे? तो कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेसी नेता थे। ठीक, दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए सबसे पहली समिति कौन बनी? किस समिति का गठन किया गया? तो सबसे पहली समिति बनी थी भाषाई प्रांत आयोग। कौन सा आयोग बना? कौन सी समिति बनी? तो भाषाई प्रांत आयोग बना, जिसका गठन किया गया था जून 1948 में। कब किया गया था? जून 1948 में। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, तो इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। कौन थे? एस.के. धर। ठीक है, तो
दूसरा प्रश्न और पूछा जाता है, अगला प्रश्न कि भाषाई प्रांत आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। इन्होंने रिपोर्ट में क्या मांग की? तो इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं बना सकते, प्रशासनिक आधार पर सरकार चाहे तो बना सकती है। ठीक है, अगला आयोग बना, दूसरा आयोग बना अन्य भाषाई प्रांत आयोग। कौन सा आयोग? अन्य भाषाई प्रांत आयोग। तो इस आयोग का गठन किया गया था दिसंबर 1948 में। कब किया गया? दिसंबर 1948 में। और इसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में। कब दी रिपोर्ट? अप्रैल 1949 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? जेपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ना तो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाएंगे और ना ही प्रशासनिक आधार पर अलग राज्य बनाएंगे। ठीक है, जब तक कि देश में आर्थिक एकता और सुरक्षा मजबूत ना हो जाए, ये 3 कारण थे। इसीलिए इन्होंने जेपी आयोग ने, अन्य भाषा प्रांत आयोग ने अलग राज्य बनाने की मांग को ठुकरा दिया, मतलब अलग राज्य बनाने के लिए मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था राज्यों से संबंधित पहला वीडियो। हम अगला वीडियो लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के गठन से। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों मेहरबानी करके थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अगला जो भी वीडियो रहेगा हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और जो भी डाउट आया हो तो वो डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो उस डाउट को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके जितने भी सारे डाउट रहेंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।